इंडिया को हमने ओआईसी का मेंबर बनाया होता तो आज इंडिया के लिए इतनी आसानी से इसराइल डॉक्टर साहब, ये कई लोग कहते हैं ओआईसी इज डेड। इंडिया की एंट्री जो है वो सबके लिए अच्छी होती और मुसलमानों के लिए भी अच्छी होती। अब तो पता लगा है 71 की जंग में भी मदद की थी, इवन व्हेन दे वर नॉट फुली अभी तक एक्सचेंज एम्बेसडर नहीं थे हुए। 99 वाले में और ये पठानकोट वाले इशू पे भी कुछ उनकी हेल्प हुई है। इंदिरा गांधी को यासर अराफात माय बिग सिस्टर कहते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रिकग्नाइज किया और ऑफिस खुलवाया। पाकिस्तान ने तो ये सब चीजें बाद में की। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब इंडिया ओआईसी का मेंबर बनने वाला था। ओआईसी मतलब आप सबको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है उनका एक संगठन है। और जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो कंट्री यहाँ पर इसका मेंबर बनता है। पहले एक विजिटिंग मेंबर बनता है, उसके बाद परमानेंट मेंबर बनता है। इंडिया मेंबर बनने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने उस समय इंडिया का अपोज किया और इंडिया मेंबर नहीं बन पाया। अब आप सोचेंगे कि भी पाकिस्तान की ऐसी कैसी हैसियत। भाई उस समय पर जो पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो पाकिस्तान का वेटेज ऑलरेडी ज़्यादा था। उसके अलावा सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान की सुना करते थे, क्योंकि एक लॉजिक है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उसमें किसी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है सिवाय के पाकिस्तान के पास है, तो सबको सुना करते थे। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि समय रहते अगर ओआईसी का मेंबर इंडिया बन गया होता तो ये फिलिस्तीन और इसराइल वाली सिचुएशन हो रही ना, वो ना होती। इंडिया कैसे भी करके यहाँ पर सारे सिचुएशन को मतलब कि पटरी पर ला देता। अब यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपस में ये सारे कंट्रीज लड़ रहे हैं, चाहे टर्की वर्सेस सऊदी हो, ईरान वर्सेस सऊदी हो, पाकिस्तान मलेशिया टर्की वर्सेस सऊदी हो। ये सारी सिचुएशन है कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी या फिर दूसरे जो मतलब कि यहाँ पर जो दूसरे पंथ पर हो रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। और ऊपर से यहाँ पर सारे मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंफ्यूज हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया अगर यहाँ पर एक मेंबर होता तो सब कुछ क्लियर रहता। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कई लोग कहते हैं ओआईसी इज डेड। ये क्या ओआईसी का मकसद सिर्फ मुसलमानों पे चंद एक अरब ममालिक की तरफ से हुक्मरानी करने का ग्रुप है, या कि डू यू रियली बिलीव कि ये मुसलमानों की आवाज को उठाता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? क्योंकि ये अरब इजराइल वॉर में ना ये अमेरिका से नेगोशिएट कर सकते हैं, ना ये इजराइल से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये मतलब कर क्या सकते हैं? दुनिया में कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है। वो अपने आप को समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनमें से कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बन सका, टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं बन सका। इस दुनिया में जो ताकत की बुनियाद है वो तो यही चीज़ें हैं ना। और उसमें हम इस्लामिक ममालिक एज अ होल ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो इनकी कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है दुनिया में। और इसमें भी सियासत होती रही है। मसलन इंडिया को पाकिस्तान ने कभी मेंबर नहीं बनने दिया, हालांकि पाकिस्तान जितने ही मुसलमान इंडिया के अंदर हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को हमने ओआईसी का मेंबर बनाया होता तो आज इंडिया के लिए इतनी आसानी से इसराइल को सपोर्ट करना मुमकिन ना होता। बहुत कोशिश की इंडिया ने, और मैंने यही सोचा था कि इमेजिन इफ दे वर अ मेंबर, तो फिर इंडिया के लिए इस किस्म की जो आजकल की हुकूमत ने पोजीशन ली हुई है बहुत मुश्किल हो जाती। एज अ मेंबर ऑफ ओआईसी इंडिया की एंट्री जो है वो सबके लिए अच्छी होती और मुसलमानों के लिए भी अच्छी होती। लेकिन ये इस किस्म की जो है ना सियासत जो है, उसने इस सो कॉल्ड मुस्लिम यूनिटी को भी कोई पावर नहीं दी, और आज हम आइसोलेटेड हैं। इट्स अ डेड हॉर्स एक्चुअली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डॉक्टर साहब, ये जो फार्मूला है कि इंडिया को या जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनको शामिल किया जाए, कल को अमेरिका भी कह सकता है कि भाई हमारे पास तो ठीक है, हमारी 40 करोड़ आबादी है, बीच में 4 करोड़ मुसलमान है, हमें ओआईसी का मेंबर बनाए। तो क्या बना लेना चाहिए बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व हमने कर? नहीं देखे, आप जो मेंबर हैं वो सारे मुस्लिम ममालिक तो नहीं है। कई मुल्क जो मेंबर हैं दे आर नॉट एक्चुअली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, बट दे आर मेंबर्स। अब मुझे अगर आप पहले कहते तो वी कुड हैव गॉन थ्रू द लिस्ट, आप चेक कर लेना। तो ये हमने कोई प्रिंसिपल नहीं इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि वो इंडिया को मेंबर बनाने के लिए कई स्टेट्स तैयार थी। और अमेरिका के अंदर तो महल मैंने किया, आई थिंक इट्स लेस देन 2% मुस्लिम पॉपुलेशन है।
तो कल को जब वहां पे मेजॉरिटी हो जाएगी तो देखी जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ तो मुसलमानों की दुनिया में ज्यादा हो रही है ना, तो अगले 100 साल बाद कोई पता नहीं चॉइस साहब कितने ऐसी खलोते हुई है। पाकिस्तान क्यों प्रिंसिपली समझता है कि इंडिया को जो है ओआईसी का मेंबर नहीं बनना चाहिए? क्योंकि वो कश्मीर की वजह से? जिस कश्मीर की वजह से, जी जी, कश्मीर की वजह से। और कश्मीर पे भी पीएलओ की सपोर्ट जो है ना, पीएलओ की, वो इंडिया के साथ थी। ये मतलब लोग नोट कर लें कि पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी को यासर अराफात माय बिग सिस्टर कहते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रिकग्नाइज किया और ऑफिस खुलवाया। पाकिस्तान ने तो ये सब चीजें बाद में की हैं। सबसे पहले पीएलओ का ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंदर खुला था। अब वो तो सारी हिस्ट्री बन गई है, क्योंकि हुआ क्या है अपना डॉक्टर साहब, हमने ये अफगान जिहाद के बाद इतनी टेररिज्म इंडिया में करवाई है, और फिर वो बॉम्बे की टेररिज्म कराई है, उससे फिर सारे एटीट्यूड लोगों के जो है ना पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए नेगेटिव हो गए। अब तो पता लगा है 71 की जंग में भी मदद की थी, इवन व्हेन दे वर नॉट फुली, यू नो, अभी तक एक्सचेंज एम्बेसडर नहीं थे हुए। 99 वाले में और ये पठानकोट वाले इशू पे भी कुछ उनकी हेल्प हुई है। सो यू फोर्स इंडिया इनटू सच ए पोजीशन, और आज ये है कि अब पूरा इंडिया की गवर्नमेंट कम से कम जो है वो खुल्लम खुला इजराइल के साथ है। जहां तक टेररिज्म हमास की है, उसको कंडेम करने के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जितने भी उन्होंने सिविलियन मारे हैं, दे आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या है ओआईसी के अंदर? पैसे मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, लेकिन ये एक मजबूत अदारा नहीं बन सकती, ना फौज बना सकती है, ना सियासी फैसले ले सकती है। एक 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 पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया को तेल ये दे रहे हैं, पूरी दुनिया को लेबर ये दे रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने जो है वो इनका एक नेटवर्क मौजूद है, लेकिन ये एक एक अदारा नहीं बन पाए, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, जिस तरह बाकी नेटो है। इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं, ये इस तरह की चीजें सिर्फ डेमोक्रेसीज कर सकती हैं? शायद ये आपकी आर्गुमेंट बहुत अच्छी है कि अगर डेमोक्रेसीज ही होती तो इनकी दुनिया में रिस्पेक्ट भी होती, ह्यूमन राइट्स भी। देखे ना, अब ये जब ईरान इराक की जंग हुई है, और उसके बाद जब इराक को अमेरिकन ने अनलॉफुली आके तबाह किया है, तो किसी ने इर्द गिर्द उनको पनाह नहीं दी। लोग जब सीरियन वॉर से भी भागे हैं तो सारे यूरोप की तरफ आ गए हैं। हमारे ये मुल्क, इनमें ना डेमोक्रेसी है, इनमें ना वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है। तो ये एक ओवरऑल हमारे यहाँ एक सिविलाइजेशन के जो है ना मेयार आज के, वो पूरे नहीं हम करते। हमारा प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी को साउथ एशियन मानते ही नहीं, तो हम अपने रूट्स जो हैं वो अरेबिया में निकालना शुरू कर देते हैं, ये अल पाकिस्तान, ये वो। हमने एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया था सऊदी अरब ने। एग्जैक्टली, वो कहाँ है? वेयर इज इट? कहाँ है? वो खामोश बैठा हुआ है, ना उसका कोई पता है, ना वो कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उस वक्त सऊदीज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करना चाहते थे और अपने पीछे बस खड़ा करना चाहते थे। That's it. बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये महल यमन की जंग की वजह से ये ऐसे हुआ था, और वो स्टेलमेट हो गई है। वो 42 मुल्क थे, 41-42 मुल्क डॉक्टर साहब, और सिर्फ अपने पीछे। तो ये सिर्फ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक दो मुल्क के होते हैं, बाकी उनको फिक्र ही कोई नहीं होती।